represents us in Delhi, तो जो सवाल जवाब होने वाले हैं वो लेवल के होने चाहिए। जो प्रॉब्लम आप उठाने वाले हो, ये जो कचरा है लोकल है, उसका आप अपने लोकल जो नगर सेवक है या ईमेल है उससे कीजिए। कोई अगर 50-100 करोड़ का प्रोजेक्ट चाहिए, ब्रिज बनाना है, वो लेवल के सवाल कीजिए तो आपको सबको फायदा होगा। लेकिन नगर सेवक को सुनने वाले मिलने चाहिए ना, इनका अपना कभी देखा ही नहीं। आज आपण ज्या इथे बसतो ते एक पहिलं मोठं ग्राउंड होतं. हां, हे ग्राउंड बंद करून इकडे शाळा बांधली, पाठीमागे ग्राउंड ओपन करून ठेवलं. त्या ग्राउंडमध्ये इतर कोणाला खेळायला देत नाही. दुसरी गोष्ट, BMCने 2 बोर्ड लावले होते, ते 2 बोर्ड काढण्यात आले. त्यात लहान मुलांनी खेळायचं होतं. हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की आता साहेबांनी सांगितलं की कचरा वगैरे त्याचं इथे करायचं नाही, बरोबर नाही काढायचं, पण समोर इथे इथे कुंड्या ठेवून सुद्धा कचरा बाहेर पडतो. मग काय करायचं? तिथल्या समोरच्या लोकांनी काय करायचं? कचरा कुंडीत टाकायचा, बरोबर आहे, पण कुंडीच्या बाहेर टाकतात. मग काय करायचं? आणि बीएमसीची गाडी उचलत नाही. अच्छा, ये मैदान की बात जो आप बोल रहे हो, इतना याद रखना। एक मिनट, मैदान के बारे में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर प्ले ग्राउंड के लिए कोई रिजर्व जगह है तो आप पर 15% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। अगर ये प्ले ग्राउंड के लिए रिजर्व था तो लीगली ये बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, और इतनी बड़ी इलीगल बिल्डिंग बनी पड़ी है, मेरा नहीं मानना है। आपकी परमिशन सही नहीं होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि रिजर्व प्लॉट रहेगा, तो ये रिजर्व प्लॉट था, हम लोग के पास उसका प्रूफ भी है। हम लोग ने कभी भी अच्छा, मिलना मिल के मुझे प्रूफ लेके आना है, साथ बैठ। चलो पीछे दो साहब को, चलो बैठ जाओ। अरे विराट जी क्यों खड़ी हो? बैठो ना आप। On behalf of Bombay Lok Sabha, I welcome Sanjay ji in Joginagar. I'm a secretary from Yogi Regency next door. जैसे आपने बताया था कि बड़ा प्रॉब्लम, ये छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई कॉर्पोरेटर और एमएलए अभी सॉल्व नहीं कर सके, और मैं योगी नगर एसोसिएशन में भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ, फिर भी मेरा प्रॉब्लम 4 साल से सॉल्व नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, ये प्रॉब्लम मेरा है। ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन यहाँ से जा रहा है योगी नगर के अंदर, वो फुल पानी से भरा हुआ है और मस्किटो से भरा हुआ है। नो क्लीनिंग तो नहीं हो रहा है, फिर भी फुल ईयर उसके अंदर पानी भरा हुआ है और क्लीनिंग बिल्कुल नहीं होता है। और ये टाइम टू टाइम मैंने उनको भी बताया, सब कॉर्पोरेट को बताया, कुछ इसका समस्या नहीं सॉल्व हो गया। आप बताओ कौन सॉल्व करेगा मेरा प्रॉब्लम? नहीं, क्लीनिंग नहीं होता है। इसका जो पानी आ जाता है वो क्लीनिंग होता है तो भी वो पानी रिवर्स में आ जाता है। वो इसके बारे में सुरेश का बता देंगे। गायकवाड साहेब, काल जे आपण हे मागवलं होतं फायरएक्स मशीन, ते बघितलं, त्याच्यामध्ये फायरएक्स मशीन मारण्याची जरूर नाही, कारण त्याने पाईप टाकलेला आहे. आणि आता तुमच्याकडे तुम्ही बघाल तर त्यांनी बूस मारला इकडे याला जरासरच्या याला, त्यामुळे तिकडनं जे सिवरेज लाईनचं पाणी येत होतं ते बंद झालंय. आता तुमचं एकदम क्लीन आहे. आम्ही काल फायरएक्स मशीन आणली होती त्यासाठी इकडे दादरपासून, आणि ऑलरेडी बीएमसीचे काल माणसं आली होती. फायरएक्स मशीन आणून त्यांनी हे सगळं चेक केलंय, आणि तुमच्या इकडे बूस मारला आणि बंद झालेला आहे. तुमचा हा पॉईंट दर मिटिंगला काढलेला आहे आम्ही. एक मिनिट गायकवाड साहेब, तुम्हीच सांगा बंद केलं ना? साई बाबा नगर में
साई बाबा नगर में टीबी का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, गरीब लोगों को नियरली 5000 रुपीज तक मिल सकता है, मगर उधर का कंडीशन देखेंगे टीबी नहीं होएगा उसको भी आने वाला है। तो ऐसा अनहाइजीनिक कंडीशन में वो कंपाउंड है और उधर का स्टाफ भी बरोबर आते नहीं है। एक एक दफे उनको 7-7 8-8 दफे धक्का खाना, ये कल की बात है, 7-7 8-8 दफे धक्का खाना पड़ता है। साई बाबा नगर में कोई टीबी हॉस्पिटल है जो हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर है। तो कुछ बुलाया करो ना अपने सबको यार। अब जो आप बताइए मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं, मतलब क्या है? तो मेंटेनेंस वाला होएगा ना, उन वो लोग सभी ट्रेनिंग है तो मेंटेनेंस चलो करते ठीक, हैं। और बताओ मेरा ठीक तो है। इसके लिए आप जरा सा पर्सनली विजिट कीजिए। भूषण भूषण अपन जाएंगे जरा टीबी हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं? जो भी हो एक बार चलते हैं, मैं आपका एक प्लान करके आता हूँ। नमस्कार, मी एकतर साहेब आखाडी गावात राहतो. जे आपण इथे जिथे बसलेलो आहोत योगीनगर, मी जन्मापासून इथे हा म्हणजे जन्मतः हा इकडचा रहिवासी आहे. हे योगीनगर 20 वर्ष आधी इथे काही नव्हतं, जंगल होतं, एक समान पठार होतं, म्हणजे खाली हे होतं. आज योगीनगर हे डेव्हलप झालेलं आहे आणि एकतर तळेपाखाडी हा खालचा भाग झालेला आहे आणि इथे डेव्हलपमेंट म्हणून हे वर 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 होत चाललं. आज हे जे काही योगीनगरचं पाणी आहे, ही साईड गटर लाईन आहे, ते पावसाळ्यामध्ये ही सगळी गटर लाईन एकसरमध्ये जो नाला जातो त्या नाल्यातनं ते पाणी ट्रेन होतं. पावसाळ्यात अशी कंडिशन म्हणजे की जरा तरी पाऊस पडला तर गावामध्ये पाणी भरतं. आज हे गावठण आहे, या नाल्यामुळे हे एक गाव नाल्यामुळे 3/4 आणि 1/4 असं विभागलं गेलं आहे. या 1/4 गावठण असल्या कारणाने मे बी इथे डेव्हलपमेंटचा खूप मोठा प्रश्न आहे, कारण एच आणि ह्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आहेत. त्यामध्ये आता प्रश्न आहे की हा जो 1/4 पार्ट जो योगीनगरला लागूनच तिथे हा एक म्हणजे ही भिंत क्रॉस केली की एकसर लागतं. याचं डेव्हलपमेंट होण्यासाठी आपण काहीतरी म्हणजे ॲटलिस्ट तुम्ही एक राऊंड तरी मारलात, तिकडचे जे समस्या आहे काय, हां म्हणजे इकडनं हे बाजूला रस्त्यालाच लागून ही समोरची भिंत क्रॉस केली की हा एक मोठा प्रश्न आहे. ठीक आहे, येतो मी एकदा ठरवून. ओके. अजून एक दुसरी गोष्ट आहे, जसं या सगळ्या छोट्या छोट्या समस्या घेतो तसंच काही इकडच्या विद्यार्थ्यांची समस्या आहे की परीक्षा काळात आणि त्यांना अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासाची जागा नाही आहे. काही सामान्य वर्ग, काही नोकर वर्ग आहेत, तर यांच्यासाठी एक अभ्यासिका आपल्या मार्फत कृपया करून आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी. सोबत आपल्या बोरिवली विभागामध्ये असे मोठे मोठे साहित्यिक होऊन गेलेले आहेत, पण इथे त्या साहित्य वाङ्मयाचं वाचनासाठी काहीच नाही आहे. तर कृपा करून आम्हाला एक असं सुसज्ज असं ग्रंथालय आणि एक वाचनालय म्हणण्याची एक काम करा, अभ्यासिका मी करून देतो. जागा आहे ते तिकडे तळेपाखाडीला जागा आहे का? आपण अभ्यासिका बनवू शकतो. जरा गौड साहेबांना जरा नंतर तुम्ही भेटा. काय नाव तुमचं? तुषार. नंतर तुम्ही भेटा एकदा गौड साहेबांना. हाँ बना देखिए चलो चलो। सर अपना 2 साल से बात चल रहा है इधर डिम कन्वेंस का, आपका भी लेटर का 2 साल पहले भी दिया था और कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। प्रोग्रेस ये है कि खाना परोस दिया गया है, खाना तो पड़ेगा ना आपको। डीम्ड कन्वेंस का कायदा तैयार है, डीडीआर का ऑफिस खुल गया, एक डीडीआर को अपॉइंट कर दिया गया कि नॉर्थ मुंबई के जो भी बिल्डिंग वाले हैं उनको डीम्ड कन्वेंस दो। 500 कंपनी 500 सोसाइटीज को डीम्ड कन्वेंस मिल गया। आपने भी अप्लाई नहीं किया तो कैसे मिलेगा? योगीनगर में हुआ, योगीनगर में एक बिल्डिंग का हुआ, पवन बजाज साहब जिस बिल्डिंग करे तो उनका हुआ है। आगे जो आपका अपडेट है, मैंने सबसे पहले टीम कन्वेंस में डिटेल में बताया। रोड लेवल योगीनगर का नहीं है। अच्छा दूसरा एक बात है, मतलब इधर जो सुना है मैं, पूरा प्लॉट योगीनगर का 70 बिल्डिंग का एक ही प्लॉट एक ही नाम पे लेगा, वो पूरा है, तो एक एक बिल्डिंग को डीम कैसा कन्वेंस देंगे? चलो एक काम करेंगे, अब आप लेट आए इसलिए पूरी चीजें मुझे रिपीट करनी पड़ जाएगी।
बहुत जल्दी मैंने अभी बताया इनको कि डीम्ड कन्वेंस में एक वर्कशॉप रखेंगे ओनली फॉर डीम्ड कन्वेंस, उसमें सारे टेक्निकल लोग लेके आएंगे और डीम्ड कन्वेंस मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा। अब आपने जो सवाल उठाया कि लेआउट में 70 बिल्डिंग के सारी बिल्डिंग कैसे मिलेगा, वो सारे रास्ते हैं, मैं करा के दूंगा। बहुत जल्दी एक वर्कशॉप रखेंगे, उसमें आप लोग आना, फिर उस सारे विषय के ऊपर आप बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, आपको बता के करेंगे। क्या रेडी है राजेंद्र ढक्का, जो इनसे मैंने इनको बताया कि आप अप्लाई करो, मैं आपको दिला रहा हूँ। इनसे हमेशा बात एक मिनट, अभी आपको बताता हूँ, ऑलरेडी एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर साहब को दिया है, उसमें ये कन्वेंस और डीम कन्वेंस के मामले में जो 70 बिल्डिंग का है वो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको पता है कि आप ये करने के लिए हमको हेल्प करेंगे। जैसे साहब ने कहा कि वर्कशॉप रखेंगे, वही है कि उनका आदमी हम हमारे इधर बिठाएंगे और आपके पास जो जो पेपर रेडी है और जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए गाइडेंस देंगे। तो उसके बाद में आप जैसा बोले 1000 रुपए का फॉर्म लाना पड़ता है, वो भरना पड़ता है, फिर 1000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है, जो भी प्रोसीजर आपको समझ के लेके करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि वो साहब हमको हमारी रिक्वायरमेंट में हमने लिखा है पेपर क्या क्या लगेगा वो हाँ वो सब बता देंगे, वो सब समझेंगे। और सब बता देंगे। अब आने वाले 10-15 दिन के अंदर एक वर्कशॉप लगाएगा। नमस्कार, मैं हाई 36 जोड़ीनगर से आई एम चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी राजेश दर्जी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम लोग को सिंगल लाइन पानी नहीं है। हेलो, हमारे वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, हमें पूरे दिन में आधे घंटा मैक्सिमम पानी मिलता है। बाकी की गाँव में है उनके पास 2-2 लाइन है, तो उसमें उनका प्रॉब्लम नहीं है। बट वी आर फेसिंग सच a huge issue that all members are alone. Okay. आपका नंबर दीजिए। Y36 097686 08576। अच्छा ठीक है। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने BMC और हम एक और चीज मैं बताऊँ, मैंने BMC को 2-3 बार अप्रोच किया है, हम लोग उधर जाके भी आए हैं, बट हमको बहुत अनसर्टन आंसर मिलते हैं सर। बट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी एक बात सुनिए, बिकॉज क्या हो रहा है सर, हम लोग उनके पास जाते हैं, हम लोग को ऐसे निकाल दिया जाता है, बोलते हैं कि गाड़ी धोने के लिए पानी यूज कर रहे हो, क्यों करते हो? तो आप सबको बोलो ना यूज मत करो, हम नहीं करेंगे। आप सबको ऐसा आर्ग्यूमेंट्स क्यों करते हो? अगर हमारी प्रॉब्लम है तो हम आपके पास आ रहे हैं, हम लोग पे करने को तैयार है, फिर ऐसा आंसर क्यों देते हैं? हम छुट्टी लेके आते हैं, हमारी ऑफिस का काम छोड़ के आते हैं, तो ऐसा एटलीस्ट आंसर नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा एक कमेटी और एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी कंसिडर करके हमको देना चाहिए आंसर। मैं 3 बार आया हूँ, शिवाले साहब को मैं मिलने गया हुआ हूँ, मैं लाइसेंस नंबर के साथ में आया था, हम लोग को बोल दिया गया था नहीं होगा, आप निकल जाइए। आप अच्छा, अभी तक जो अनुभव हुआ BMC के साथ, वो सारा का सारा अनुभव अब आप भूल जाइए। आपके बाद जो सेवाड़ी जी पीछे खड़े हैं, आपका नंबर लेकर के सेवाड़ी कब जा रहे हैं आप इनके यहाँ? कभी जाना तुम्हें? कभी आज उद्या कल या परसों? आपका कॉन्टेक्ट नंबर हमें दे दीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो हम कॉल करेंगे। मैं तुम्हें नंबर। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ सर, मैं एडवोकेट कार्यकर बोल रहा हूँ। एक ये था कि इंटरनल रोड आगे योगी नगर इतने खराब हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन कर करके, तो गाड़ी आ जाने में चलने में भी तकलीफ होता है, तो उसके लिए कुछ आप कर सकते हैं क्या? रिपेयरिंग और अगर ये प्राइवेट रोड है तब तो BMC नहीं कर सकती है, अगर हैंडओवर हो गया है तो BMC को बोल के ठीक कराया जा सकता है। मैंने सुना है कि इस दिन टेकन ओवर बाय द BMC। हाँ, तो BMC ने टेक ओवर किया तो रोड के बारे में डिटेल दीजिए, कौन कौन सा रोड है? मैं राइटिंग ये जो टावर के सामने रोड है, ऐसे मत बोलिए, लिख के दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। I will take up this issue. ओके। सागर करके बिल्डिंग है हमारा, प्रगति प्रताप के ऑफिस के वही बिल्डिंग में था। हम लोग का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग 12 बरस हो गए वहाँ पे बिल्डिंग को किसी नहीं किया। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हमने हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग था, BMC वाले कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए जितने डेवलप किए अभी बोलते करके तो कोई एक्शन नहीं